रोशन रोही जो अभियुक्त है इस केस में अभी तक किसी प्रकार का नियमित जमानत या रेगुलर बेल पिटीशन फाइल नहीं किए हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो फाइल करेंगे हम लोग उसका विरोध करेंगे। अच्छा, पोस्को एक्ट के अलावा भी सुनते ही कई सारे दफा लगा, क्या क्या दफा लगाई गई किरण सिंह के द्वारा? देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत तो मामला दर्ज ही है, सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा है इसमें रोशन रोही पे, क्योंकि पीड़िता की उम्र जो है 18 वर्ष से कम है। फिलहाल आज के डेट में पीड़िता की उम्र 17.5 है। घटना के समय इसकी उम्र 17 के आसपास रही होगी, 16.5 रही होगी जब FIR दर्ज हुआ था तो। और उसके बाद IPC की सेक्शन जो मेजर सेक्शन है 376, साथ में 323 और 341/34 का सेक्शन जो है कि इसमें इंक्लूड है। अभियुक्त पर बहुत गंभीर आरोप है जी, और ऐसे मेजर सेक्शंस हैं कि इस केस में इस प्रकार की जहां पे पॉक्सो भी लगा हुआ हो और IPC की 376 भी लगा हुआ हो, वैसे मामले में जिला सत्र न्यायालय और पटना हाईकोर्ट तक बेल की कोई गुंजाइश नहीं होती है जी। किरण जी से अगला सवाल है, किरण जी क्या पिछले बार भी आपकी मामला जो है गया था, काफी कोर्ट तक पहुंचा था, कई सारे वकील में शामिल, कई सारे विकास मंच भी शामिल थे, क्या लगता है पिछले साल की तरह जो इस बार भी आपका जो है केस रफा दफा हो जाएगा, फिर से सुलह हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सुलह नहीं होगा इसका जी। तो फिर क्या सजा में, मतलब क्या लगता है कि वो जेल में उनको रखेंगे हमेशा या फिर उनको निकालेंगे जेल से? मेरे साथ गलत हुआ है तो आप जानिएगा इसको क्या किया जाएगा, जज जानेंगे ना, तो उनको देना होगा सजा, वो देंगे। और अपने डंके के चोट पे जैसे हम खड़ा है वैसे ही रहेंगे, लोग के बोलने से हम गिर नहीं जाएंगे। बहुत सारे पब्लिक का जो कमेंट्स मैंने देखा, वो लोगों का कहना है कि किरण जी के ऐसा तो फिर से मिल जाएंगे दोनों रोशन के साथ में। आगे देखिए जरूर मिलेगा, जैसा रहेगा वैसा देखने के लिए मिल जाएगा। पब्लिक लेकिन चाहती है कि दोनों की जोड़ी मिल जाए, तो क्या कहेंगे इसको? पब्लिक नहीं ना जान रही कि मेरे साथ क्या होता है, घर के अंदर क्या मेरे साथ हुआ वो आप लोग जानते हैं। बाहरी दुनिया 15 सेकंड में आप लोग देख लेते हैं किसी का दुनिया, किस दुनिया में अगला जी रहा है। 15 सेकंड जो देख लिए पूरी छान रही है, खाना बना रही, उसी दुनिया में हम थे। पब्लिक के नजर में दोनों स्टार है, दोनों को चाहता है कि दोनों साथ में रहे। हमको स्टार बनने का कोई शौक नहीं है, हम जैसे एकदम सिंपल है वैसे ही रहना चाहते हैं लाइफ में। आप लोग पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक फिगर, हर कोई चाहता है कि पब्लिक फिगर हमारा सब खुश रहे, पब्लिक के लिए कम से कम सोचिएगा। तो क्या कहेंगे कि जो रोशन रोही जो है सलाखों के अंदर रहेंगे, सलाखों से बाहर आएंगे? फिलहाल एक वकील होने के नाते मेरी जो एक लंबी अनुभव है, मेरी 17-18 बरस की अनुभव है इस वकालत की दुनिया में, और मैंने सैकड़ों पॉक्सो एक्ट के तहत केस देखा है, मैंने डील किया है। उसमें 95 से 96% केस में कोई बेल नहीं है, बेल की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें 376 ऑफ IPC लगा हो और साथ ही सेक्शन में पॉक्सो लगा हुआ हो। वैसे मामले में ट्रायल कोर्ट यानी बिलो ट्रायल कोर्ट कोई बेल की गुंजाइश नहीं होती है। कोर्ट यही कहती है, कोर्ट के माननीय न्यायाधीश साहब यही कहते हैं कि आप इस केस में ट्रायल कराइए, रिकॉर्ड पे यदि जिसके पक्ष में जो आएगा जैसा होगा उसके हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा, तब अभियुक्त के बिल पर विचार किया जाएगा। इससे पहले, ट्रायल के पहले बेल का इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए रोशन राही को इस केस में सजा होगा और बहुत कड़ी सजा होगा। आप जान लें, क्योंकि बहुत मेजर सेक्शन से IPC लगा हुआ है, क्योंकि हीनियस क्राइम में एक इस प्रकार के इंसान के रूप में जो बनाए गए सोसाइटी है, इसमें इससे बड़ा हीनियस क्राइम कुछ नहीं होता है। छोटी बच्चियों के साथ बहलाकर, फुसलाकर, षड्यंत्र रचकर, साजिश रचकर शादी करना, क्या यह सही है? जो नाबालिग हो, यदि इस प्रकार के छोटी बच्चियों को हर लोग अपने जाल में फंसाकर, षड्यंत्र रचकर, पैसा देकर और उसको प्रलोभन देकर और ठगी कर उसको शादी करेगा, तो क्या समाज में स्कूल जाने वाली बच्चियां, खेत खलिहानों में काम करने वाली बच्चियां, स्कूल जाने वाली बच्चियां, आज जीवन के प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन करने वाली बच्चियां और सांस्कृतिक और खेल और कला के दुनिया में अपनी प्रतिस्पर्धा रखने वाली बच्चियां क्या सुरक्षित रहेगी? ये हमारी जो पीड़िता है किरण सिंह, एक बाल कलाकार है, एक चाइल्ड आर्टिस्ट इसको कहा जाता है, जो भोजपुरी मक्खी में अपनी पैर जमाई थी। इसके साथ क्या हुआ? अन्याय हुआ, वहां शोषण हुआ। शोषण करने वाला कौन था? इसके साथ काम करने वाला रोशन रोही सहकर्मी, जो फिल्मी दुनिया का हीरो था, जो मगही का हीरो था, गायक भी लोग कहते हैं, बहुत बड़े स्टार भी थे कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक कलाकार के नाम पे काला धब्बा अपना पहचान दिया है। इंडस्ट्रीज के नाम पर उन्होंने काला धब्बा किया है कि अपने बाल कलाकार के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया।
उसको शोषण किया, उसको धोखे में रखा। धोखा एक समय नहीं, लंबे समय तक। वैसी लड़की जिसकी ना कोई माँ हो, ना बाप हो, ना उसका कोई गॉडफादर हो, ना उसका कोई केयर टेकर